हम आज डिंडोरी जिला के अभी करंट में अमरकंटक जहां मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, यहां पे हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटीरिया जी आए हुए हैं। इनसे थोड़ी आप आइए, हम 2 मिनट के लिए चर्चा करते हैं। सर, यहाँ पे आपका आगमन हुआ, तो आइए आप। अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, 4-5 राज्यों से हम सभी भाई यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हर ज़िले में हनुमान जी महाराज की स्थापना हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज बलशाली हैं, बुद्धि देने वाले हैं, बल बुद्धि विद्या तीनों देने वाले हैं। इसलिए बजरंग सेना का कार्य है कि हनुमान जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह उनकी स्थापना हो और सभी युवा भाई उनकी जैसे बनने की कोशिश करें। जैसे हनुमान जी ने जो सेवक का कार्य किया है प्रभु श्री राम जी के साथ, हम सभी भी सेवक के रूप में हैं और भारत देश में लगातार बजरंग सेना जो भी ऐसे कोई मुद्दे होते हैं देश के, सबसे पहले बजरंग सेना उठा रही है। आज भारत देश में बजरंग सेना हिंदुस्तान का नंबर 1 संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है और हनुमान जी महाराज, माँ नर्मदा जी की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है और हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो अयोध्या राम जन्मभूमि से हैं और अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उन्हें जो राम मंदिर निर्माण समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और वो हमारे बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक हैं। हमारे योगी बम बम नाथ जी महाराज जो उज्जैन से हैं, महाकाल से, और वो हमारे मुख्य सलाहकार हैं। ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद है बजरंग सेना के ऊपर। बजरंग सेना का उद्देश्य है कि देश में जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार करना, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और हमारे जो मठ मंदिर हैं इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, हमारे साधु संतों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना। जो हमारे देश के सैनिकों के साथ चीन ने अभी कुछ दिन पहले धोखे से उन्हें मार दिया था, उसका भी विरोध हमारी बजरंग सेना परिवार ने पूरे भारत देश में उसके पुतले जलाकर किया। जो भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे बजरंग सेना के भाई जो जन्मदिन मनाते हैं उनको रक्तदान करके जन्मदिन मनाते हैं, वृक्षारोपण करके जन्मदिन मनाते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक नई दिशा दें अपने युवाओं को, जो नशा के आदी हो रहे हैं हमारे युवा भाई, जिससे हमारा देश का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। तो नशा मुक्ति के लिए भी बजरंग सेना लगातार कार्य कर रही है। जो कानून गौ हत्या के लिए उत्तर प्रदेश में बनाया गया है वो कानून हम चाहते हैं मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत देश में बनाया जाए, जिससे हमारी गौ माता की जो हत्या हो रही है लगातार वो उसमें कमी आ सके। क्योंकि हमारी गौ माता को भारत देश में हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि 33 करोड़ देवता उनमें वास करते हैं और ऐसी गौ माता की दुर्दशा अगर आप देखें देश में, कहीं भी हम लोग निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो कम से कम 50 से 100 गाय हमें मरी हुई रास्ते में मिल जाती हैं जो दुर्घटना का शिकार होती हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है हमारी हिंदू समाज के लिए। इसलिए हम लोग गौ माता के लिए पूरे देश में ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके लिए हम लोग अनशन भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी मध्य प्रदेश भोपाल में और राजधानियों में सरकारों का घेराव करेंगे और लास्ट में हम दिल्ली में भी इसके लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन हम अपनी गौ माता को सुरक्षित करके ही रहेंगे। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, उनकी जो फीस का मामला है, क्योंकि उनके जो अभिभावक हैं वो फीस देने में सक्षम नहीं है क्योंकि कोई कार्य नहीं किया है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 6 महीने की उनकी फीस माफ़ की जाए और हमारे जो गरीब भाई हैं जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से उनका सहयोग होता रहे। बजरंग सेना हमेशा देश और समाज के साथ खड़ी है, यही हमारी और हम युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ें और डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी बहनें हैं उनके साथ जो कुछ ऐसे अपराधी किस्म के लोग होते हैं जो रेप जैसी घटनाएं कर देते हैं बच्चियों के साथ, मैं उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं कि उन बच्चियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी डरे नहीं, उन्हें लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप विरोध करेंगी, किसी की औकात नहीं है कि आपके सामने कभी वो आंख उठाकर भी देख सके। इसके लिए दिल्ली में बजरंग सेना ने 3 बार जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया और लगातार ये कार्य चलता रहेगा। हमारी जो बहनें हैं उनकी सुरक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए, साधु संतों की सुरक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए बजरंग सेना सदैव तत्पर है और हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे और इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे पूरे भारत देश में। सर, अभी बजरंग सेना के अभी एक मामला सामने आया था जो अभी पूरा डिंडोरी जिला में, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे उस संघ के लोगों ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ पे वो अपना सीओ है, जनपद सीओ, उसका पुतला दहन किया था, उसमें क्या हुआ अभी? जनपद सीओ का पुतला जलाया गया था क्योंकि पहले हमारी जो बजरंग सेना की टीम है वहाँ पर संजू भाई हैं जिलाध्यक्ष,
उनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के बाद एसडीएम को इससे परमिशन ली गई, पुतला जलाने की परमिशन के बाद पुतला जलाया गया, क्योंकि जब वो जो सीओ था उन लोगों की बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सरपंचों से पैसे ले लिए थे। इस वजह से हमारे जो बजरंग सेना के कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने पुतला दहन किया। और ये पुतला दहन पूरे जिस तरीके से शासन प्रशासन के निर्देश हैं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए। मैं वहाँ की प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये गलत जो तरीके से मामले दर्ज किए गए हैं ये हटाए जाएं, और हमारे कार्यकर्ता कभी भी किसी सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं हम सभी लोग पूर्णतः डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, और हमारे युवा भाई भी इसी तरीके से कार्य करेंगे। और मैं एक प्रशासन को बताना चाहूँगा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर अगर झूठा मामला दर्ज किया गया तो पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन होगा।